हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68 बीपीएससी पीटी के लिए प्रभात पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट को, जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जो आईएएस हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको यूज़फुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे पूरा करने में आप हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, गोपाल हरि देशमुख। अगला देखते हैं, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, जैन धर्म ने। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जयपाल। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 का आंसर हो जाएगा सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगला देखते हैं, कलीला व दीमाना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतर है। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पंचतंत्र का। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया गया था। विद्रोहियों को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, कुंवर सिंह द्वारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। तो 7 का आंसर होगा ए, मद्रास और बम्बई में। मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। 8 का जो आंसर होगा बी, टकसाल का अध्यक्ष। समुद्र प्रांत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाले मुगल सम्राट का नाम क्या था। तो 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, जहांगीर। भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं, मध्यकालीन भारत के उस संत कबीर का नाम जिसने निपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, दादू दयाल। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। 13 का जो हो जाएगा हमारा आंसर ई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने इस्माइल योजना जो है संबंधित है। किस मंत्रालय से जो है इस्माइल योजना संबंधित है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ई, है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। सामाजिक न्याय प्लस अधिकारिता मंत्रालय जो है उससे संबंधित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, मास्की। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। तो 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव ने। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग डी, 70 वर्ष। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। तो 19 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो 20 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था। तो 23 का हमारा आंसर होगा डी, विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण कीजिए। 23 का जो हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं 24 में, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, अगस्त घोषणा मोंटेग्यू, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो, अगस्त संकल्प गांधी जी, प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 25 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, सोशलिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी, स्वराज पार्टी सी आर दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रामानुज, विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैत, निमकाचार्य द्वैताद्वैत और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत।
अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, चिनाब नदी। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा बी, दयाराम साहनी। पुरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, सल के बने फलक। फलक जो है, सल के बने हुए जो फलक थे वो। अगला देखते हैं, मिताक्षरा के रचयिता कौन थे? तो 30 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, विज्ञानेश्वर। शागिंग क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई, शागिंग क्षेत्र जो है वो म्यांमार में स्थित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नाइट्रिफिकेशन। निम्न में से किसे भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? तो 33 का हमारा आंसर होगा बी, धारवाड़। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? 34 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। तो इससे जो है यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, और उसके बाद बुल्गारिया और रोमानिया, ये इन सभी की सीमाएं जो है काले सागर से लगती हैं। तो अगला देखते हैं, ITCZ की गतिविधि प्रमुखतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है। तो 35 का जो आंसर है वो होगा ए, भारत में। निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? तो बी, मालदीव। आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? आल्प्स पर्वत जो है किन देशों में फैला हुआ है? तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया। अगला देखते हैं, बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, बोहाई सागर जो है ये चीन के पूर्वी तट पर स्थित है। यह बोहाई जलमरूमध्य में पीले सागर और नालियों का उत्तर पश्चिमी और अंतराम विस्तार है। अगला देखते हैं, प्रति चक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, एफ गैल्टन। इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? तो 40 का जो आंसर है वो होगा सी, पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। करगांडा बेसिन निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बी, कोयला के लिए। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ा में कौन सा गलत है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, अवदलन रासायनिक अपरदन से संबंधित एक प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, उड़ीसा में। निम्न में से तीन सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? तो 44 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, फ्रांस। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया? तो 45 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सूरत, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। निम्न में से कौन गतिज है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवोष्ण उच्च दाब। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि चूना पत्थर, सीमेंट, तांबा, विद्युत उपकरण, शोरा, उर्वरक, चांदी, विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 49 का आंसर हो जाएगा ई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी इसकी स्थापना हुई थी 1851 ईस्वी में। कहाँ पे? तो ये लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। और जो है इसके जो संस्थापक थे वो राजा राधाकांत देव इस संगठन के अध्यक्ष थे, जबकि देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे संगठन के सचिव थे। तो अगला देखते हैं, सफ़ेद नील तथा नील नदियाँ संगम बनाती हैं। 50 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, खार्तूम में। यानी कि सफ़ेद नील और नीली नील नदियाँ संगम कहाँ पे बनाती है? तो खार्तूम में। निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसकी अध्यक्षता करता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ए, भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। 52 का आंसर हो जाएगा ए, राज्य की विधानसभाओं द्वारा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया? 53 का आंसर हो जाएगा बी, 42वां। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो 54 का आंसर हो जाएगा बी, राजीव गांधी। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया था? 55 का आंसर होगा डी, आर्टिकल 78 के बी में। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर। 56 का आंसर होगा सी, भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है। 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान
का संतुलन चक्र माना जाता है? तो न्यायपालिका को। निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है? तो 59 का आंसर होगा बी। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। यह कथन किसका है? तो 60 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, जेलिनेक का। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, यह किसका कथन था? 61 का आंसर होगा डी, केसी वेयर। भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया था, तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। व्यापार नीति में शामिल है, 63 का आंसर हो जाएगा ए, निर्यात आयात नीति। निम्न में से किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए, FII, जिसे जिसे हम लोग कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? 65 का आंसर हो जाएगा बी, लवणीय भूमि। वस्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? तो 66 का आंसर होगा बी, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, माल और सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान। किसी मुद्रा या करेंसी के अधिकालीन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। 68 का आंसर होगा सी, उच्चतम स्तर पर। निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो 69 का आंसर हो जाएगा बी, नरसिंघन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 70 का आंसर हो जाएगा बी, 1995 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? डी, एडम स्मिथ को। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? 22 का आंसर हो जाएगा सी, एडम स्मिथ। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो 73 का आंसर हो जाएगा डी, संचार सेवा। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। डी, काला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेंस किससे बना होता है? बी, फ्लिंट कांच का। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे के सिद्धांत है? सिनेमा का एक उदाहरण है, तो 79 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन का। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, तो 80 का आंसर होगा सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो 81 का आंसर होगा बी, सीमेंट उद्योग में। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? तो 82 का आंसर हो जाएगा बी, द्विक्षारिकी। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ए, भारी जल का। पाया से कोलाइड होता है। बी, द्रव में द्रव का। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? बी, मैग्नीशियम। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली क्या है? आशवन। प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? रक्त। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोहा। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? ए, AB। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ए, 80/120 मिलीमीटर पारा। अगला देखते हैं, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप जो है बढ़ने के लिए। मानव रुधिर का pH मान कितना है? 7.4। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था? 93 का आंसर होगा बी, CN बर्नार्ड ने। रासायनिक ऑक्सीजन मांग परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सी, अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? डी, पीयूष। निम्नलिखित में वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? डी, हाइपोथैलेमस। NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? ए, हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? बी, हैदराबाद। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था? ए, अक्टूबर 1948 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए, वियना। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलोडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायonysius नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बी, बिंदुसार।
अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बौद्ध गया की यात्रा राज्याभिषेक की किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? डी अशोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? सी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? बी 1767 ईस्वी में। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? 107 का आंसर होगा ए मीरन। पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की? ए 1774 ईस्वी में। बिहार से लेकर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? सी 1936 ईस्वी में। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो 110 का हमारा आंसर हो जाएगा डी बिहार में। अगला देखते हैं। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 111 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी सोमेश्वर की पहाड़ी। पुराने बिहार की कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है? बी 45.85%। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर स्थित है? ए मुजफ्फरपुर में। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? ए दक्षिण से उत्तर की ओर। गोकाबिल पश्चिम बिहार किस जिले में है? ए कटिहार में। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? डी मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। बिहार में सदाबहार नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित कहाँ पे है? बी उत्तर बिहार में। ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसकी उत्पत्ति हुई है। सी उत्तर प्रदेश से। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले के घटते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है? बी पहले शिवहर, फिर पूर्णिया, फिर नवादा, उसके बाद सहरसा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? डी 22वां। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? ए चिरान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं हुआ है? ए रामपुरवा। 123 से जो है हमारे मैथ के क्वेश्चन है तो उन्हें भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इसी तरह की यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और आपको ये यूजफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप अपना सहयोग जरूर दें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 124 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 125 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 126 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 127 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 128 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 129 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। 130 में आंसर हो जाएगा सी। 131 में आंसर हो जाएगा ए। 132 में आंसर हो जाएगा 132 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 133 देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सीमाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी आंध्र प्रदेश। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? सी विवेक जौहरी को। सदर्न बर्ड विंग ग्रास ज्वेल बुद्धा पिकॉक जो कभी कभी समाचार में देखा जाता है संबंधित है? तो 135 का आंसर हो जाएगा बी तितली प्रजाति है ये सभी। माउंट सेमरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? बी इंडोनेशिया। बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? मुंगेर में। चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है वह है? सी तितली की प्रजाति। चेरू नदी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की एक नदी है जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बी पेन्नार नदी की। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है? सी बांग्लादेश।
काजू वैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है? बी तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सी 7 दिसंबर को। सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? ए जम्मू कश्मीर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बी 2 दिसंबर को। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? बी ग्रीनलैंड में। भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? ए हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? ए गुजरात। त्रिंकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक बंदरगाह शहर है? बी श्रीलंका। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया है? सी उत्तराखंड। लीवर कैंसर का पता लगाने वाली देश की पहली मशीन कहाँ लगाई गई है? डी पीजीआई चंडीगढ़ में। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारी वीडियोस को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।